वेलकम टू SKPCS एकेडमी। करंट अफेयर से संबंधित 13 फरवरी को जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनको चलें जान लेते हैं। 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस है। सरोजनी नायडू कवयित्री थीं, भारत की स्वतंत्रता सेनानी थीं। वे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थीं। उत्तर प्रदेश राज्य की वे पहली महिला राज्यपाल बनी। साथ ही भारत कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता था। और भारत कोकिला कहलाती हैं सरोजनी नायडू। सरला माहेश्वरी जी, इनका ध्यान रखिएगा आप लोग। 71 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है, 12 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में। ये दूरदर्शन की समाचार वाचिका थी। सरिता योल्मो अभी हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन में पहली महिला टीटी बनाई गई हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पिछले 145 वर्ष से संचालित है। ये 1879 से लेकर 1881 के बीच में शुरू हुई थी ये रेल सेवा। और ये रेल सेवा चलती है, जो टॉय ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग के बीच में लगभग 88 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करती है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये 16 से 20 फरवरी के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रही है। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 फरवरी को इसका किया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे लुइस इनार्सियो लूला डा सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति, और इमैनुएल मैक्रों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति, इसमें शामिल हुए हैं। उद्देश्य क्या है? भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। AI का जनक कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो जॉन मैकार्थी है। जॉन मैकार्थी किसके देश से हैं? तो अमेरिका के हैं, USA। उत्तर कोरिया के वर्तमान में तानाशाह हैं किम जोंग उन। इनकी 13 वर्षीय बेटी हैं किम जू ए। इन्हें उत्तर कोरिया की नई उत्तराधिकारी चुनने की बात सामने आ रही है, ऐसा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों द्वारा बताया गया है। हॉलीवुड स्टार जेम्स वेन डेर बिग का कैंसर से निधन हो गया है। 48 साल के थे और अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में इनका निधन हुआ है। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा को कहा जाता है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये पिछले कुछ समय से विवाद इसके लिए पैदा हुआ है कि ये पुस्तक प्रकाशित होने से पहले ही लीक हो गई है, तो इसको लेकर ये चर्चा में आई थी। तो ध्यान रखेंगे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से एक पुस्तक और चर्चा में आई थी पहले, जो पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी ने लिखी थी, जिसका टाइटल था जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। इस पर भी विवाद उठा था और उसके बाद इसकी बिक्री बढ़ गई थी। इस पुस्तक में जिन्ना की तारीफ की गई थी और नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। तो दोनों पुस्तकें याद रखेंगे। जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक हैं जसवंत सिंह, और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा से जुड़े पहलू पर। भारत फ्रांस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है।
इससे भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या 150 हो जाएगी। तो भारत यूरोपीय देश फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जिसका नाम है राफेल। राफेल जो है 36 पहले भारत ने खरीदे थे और अब 114 खरीद रहा है, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। 18 राफेल विमान फ्रांस से बनकर भारत में आएंगे, जबकि 96 विमानों का निर्माण भारत में ही होगा। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी इनका निर्माण कर रही है। तो ये 13 फरवरी को घटी प्रमुख घटनाएं थीं। तो ये 13 फरवरी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। मिलते हैं अगली क्लास में नए बिंदुओं के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।